मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का NCERT 2.2 को कराऊंगा। इसमें मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक कराया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से कराऊंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 से जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पिछला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसका एक प्रॉपर्टी वाला भी है और एक क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है। उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 से। तो जैसे हम लोग का फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स के साथ साइन आता है तब जाके ये दोनों हट जाता है और एक्स होता है। तो इसी को हम लोग को यूज करना है। तो 1/2 को साइन के टर्म में जानना है। तो साइन कितना का होता है? 1/2 होता है। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? π/6 का, 30 डिग्री का होता है। तो हम लोग का इसको हम लोग लिख सकते हैं, साइन 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन π/6 लिख सकते हैं। तो अब अगर यदि ऐसा लिखते हैं हम लोग का, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? तो 2 cos इनवर्स 2 यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 है ना। तो साइन इनवर्स तो पहले हम लिखेंगे और 1/2 को साइन इनवर्स है तो किसके टर्म में लिखेंगे? साइन के ही टर्म में लिखेंगे। और साइन के टर्म में यदि लिखेंगे तो 1/2 को तो क्या लिख सकते हैं? साइन π/6 लिख सकते हैं। ब्रैकेट है तो अपना रहेगा, ये ब्रैकेट भी अपना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स हम लोग का 2 cos इनवर्स, ये ब्रैकेट यहाँ तक था। तो ये देखिए साइन इनवर्स के साथ साइन अगर यदि आ जाए, साइन इनवर्स के साथ अगर यदि साइन आ जाता है तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। सीधे उसको हटा देना है। तो साइन इनवर्स और साइन को हटा देंगे तो हम लोग का क्या बचेगा? π/6 बचेगा। और पहले से क्या है? पहले से 2 है। तो हम लोग का हो जाएगा 2 × π/6 हो जाएगा। अब ये कटेगा हम लोग का 2 3 जा 6। अब ये हम लोग का tan इनवर्स ये 2 cos इनवर्स ये कितना आ गया? π/3 आ गया। अब फिर और एक बार वैसे ही करना है। cos इनवर्स, सॉरी यहाँ पर इनवर्स नहीं है, cos है। तो cos π/3 जो है, cos π/3, पाई मतलब 180, तो 180/3, π/3 मतलब 180/3, यानी कितना डिग्री? 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो tan इनवर्स इसको लिखेंगे 1/2 लिखेंगे और 2 और 2 कट जाएगा। तो tan इनवर्स ये 1 हुआ ना। अब हम लोग 1 देखेंगे, tan इनवर्स है ना, तो tan में देखेंगे tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है? तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। और रेडियन में लिखेंगे तो π/4 लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4 और tan इनवर्स tan हटेगा तो π/4 जो होगा यही हम लोग का क्या होगा? यही हम लोग का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, मतलब ये डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला हम बताए हैं, प्रूफ भी कर दिए हैं। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? ये π/2 होता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या बैठा देंगे? π/2 बैठा देंगे। तो cot π/2। अब इसका वैल्यू पुट कर देना है। tan π/2 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो cot π/2 जो होता है इसका वैल्यू हम लोग का क्या होगा? 0 होगा। बस इतना ही छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² / 1 प्लस y², इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये सब फार्मूला का खेल है। इसे साइन इनवर्स है तो हमको साइन के टर्म में लाना है, कॉस इनवर्स है तो कॉस के टर्म में लाना है। और फार्मूला हम बताए ये 11th का है, साइन इनवर्स साइन 2a का tan के टर्म में,
साइन 2a का टर्म, साइन 2a का टेन के टर्म में क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है 2tan a/1 प्लस टेन स्क्वायर है, होता है कि नहीं होता है। और ये cos इनवर्स ना, cos 2a का भी यही फॉर्मूला होता है टेन का टर्म में, cos 2a का 1 माइनस टेन स्क्वायर a/1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो सेट हुआ कि नहीं, x के जगह पर यहाँ पर 10, y के जगह पर भी 10 रखेंगे तो साइन इनवर्स है तो किसके टर्म में आएगा, साइन के टर्म में आएगा। कॉस इनवर्स है तो किसके टर्म में आएगा, कॉस के टर्म में आएगा। तो अलग अलग है, एक x है एक y है, तो हमको इसमें पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा, टेन थीटा पुट करना पड़ेगा। y इक्वल टू भी हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा, ये थीटा है तो इसको दूसरा कुछ एंगल ले लेंगे, इसको फाई ले लेंगे, यही हम लोग को करना है। तो डायरेक्ट वो साइन इनवर्स है ना, वो साइन 2 थीटा में आ जाएगा, कॉस इनवर्स वाला टर्म जो है वो कॉस 2 थीटा में आ जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, पुट x इक्वल टू साइन सॉरी टेन थीटा, टेन के टर्म में है टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। थीटा का यहीं से टेन इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ से थीटा यदि बोलेंगे तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। y इक्वल टू इसको हम लोग टेन फाई ले लेते हैं, तो यहाँ से फाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स y। जरूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा तो भी निकाल के रख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। देयरफॉर टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हम लोग का आएगा, क्या पुट कर रहे हैं, x के प्लेस में टेन थीटा पुट किए हैं, तो टेन 1/2 साइन इनवर्स ये लिखेंगे 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, इसको फाई के टर्म में लिखे हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, 2 टेन ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है, साइन 2 है तो ए के प्लेस में हम लोग का क्या है, थीटा है। यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के प्लेस में हम लोग का क्या है, फाई है, तो ये cos 2 फाई हो जाएगा और ये हम लोग का साइन 2 फाई हो जाएगा। तो वह हम लोग का हो जाएगा टेन 1/2 साइन इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, वहां से हम लोग का साइन 2 थीटा है तो थीटा बैठाएंगे। अब इसके बाद कॉस इनवर्स, ये किसका लिखेंगे, कॉस का, तो अब ए है तो ए लिखे हैं, थीटा है तो थीटा, फाई है तो फाई लिखेंगे, बट 2 फाई। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का फार्मूला आ गया, साइन इनवर्स के साथ साइन आएगा तो हट जाएगा पहला फार्मूला, कॉस इनवर्स के साथ कॉस है तो हट जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा टेन 1/2, ये हम लोग का 2 थीटा हो जाएगा और ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन आएगा तो थीटा प्लस फाई हो जाएगा और नीचे में भी 2 है और ये कट जाएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा, टेन थीटा प्लस फाई हो जाएगा। अब जो है हम लोग इसको फार्मूला में बैठाएंगे, कौन सा फार्मूला में बैठाएंगे, अब 10 11th में आप लोग जो पढ़े हैं 10a प्लस बी वाला में ऊपर मिटा देते हैं। तो ये जो हम लोग का आ जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस फाई, यानी अब फिर फार्मूला के ऊपर फार्मूला देखिए, टेन ए प्लस बी, क्या फार्मूला है, टेन ए प्लस टेन बी, प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे में माइनस, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यही ना फार्मूला है। तो अब इसको हम लोग बैठाते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन बी मतलब टेन फाई, प्लस है तो नीचे में माइनस होगा, टेन थीटा इंटू टेन फाई। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या माने हैं, टेन थीटा इक्वल टू एक्स लिए है ना, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और ये हम लोग का क्या माने हैं, वाई इक्वल टू टेन फाई।
तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। यही हम लोग का आंसर होगा, यही हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, यही हम लोग का x और y के टर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। देखिए ना यहाँ पर साइन में है ना, तो इस 1 को भी साइन में लिखेंगे, होने से साइन को हटा सकते हैं। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, हाँ यहाँ जो भी करेंगे हम रेडियन में करेंगे। साइन 91 होता है, 90 मतलब π/2। तो पहला स्टेप हम लोग का 1 को sin π/2 लिखेंगे। जब sin π/2 लिखेंगे तो दोनों तरफ साइन है तो हम लोग का हट जाएगा। तो हम लोग का सिंस साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, sin π/2 लिखेंगे। साइन इसको बस उतारना है 1/5 प्लस कॉस इनवर्स, यही है ना। अब दोनों तरफ साइन है तो साइन को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा, sin π/2 कितना, हम लोग का साइन हट गया ना, तो हम लोग का यहाँ पर बचेगा, दोनों तरफ साइन हटा रहे हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा π/2 होगा। अब हम लोग को x का वैल्यू चाहिए ना, एक रिलेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, प्रूफ भी कराए हैं मैंने। तो इसमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू हम लोग का कितना होता है, π/2। हमको ये जो है ना, हमको इसको कॉस के टर्म, ये कॉस इनवर्स में है ना, इसको भी हम लोग कॉस के टर्म में लाएंगे। तो साइन इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं ना। साइन इनवर्स x को π/2 माइनस कॉस इनवर्स x से जब कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पर साइन को यदि कॉस के टर्म में यदि चेंज करेंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लोग लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह पर कितना है, 1/5, और कुछ नहीं करना, बस हो गया कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो ये π/2 कटा, तो हम लोग का ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5, और दोनों तरफ कॉस इनवर्स है ना, हटा देना, काट नहीं देना, हटा देना है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 1/5। कितना आसानी से बन गया, बस थोड़ा सा इसको देखना है। ये 1 है, साइन में है, साइन के टर्म में π/2 लिख दे, हटा दे, बस ये वाला स्टेप याद रखना। ये फार्मूला है साइन इनवर्स से, क्योंकि ये भी याद रहेगा, इसलिए याद रहेगा ना, क्योंकि हमको कॉस इनवर्स x है ना, तो साइन इनवर्स को जब कॉस इनवर्स के टर्म में बदल, तो हम लोग का एक ही फार्मूला है, साइन इनवर्स को हमको कॉस इनवर्स के टर्म में बदलना है, तो यही फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसलिए फार्मूला को याद रखने, बार बार बोलते हैं कि फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत हेल्प होता है, उसी से कंसेप्ट होता है, उसी से आगे बनाने का प्रोसेस हम लोग को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल टू π/4। तो x का वैल्यू क्या होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या होगा, इसमें देखिए ये भी tan इनवर्स में है, ये भी tan इनवर्स में है। जब दो tan इनवर्स एक साथ रहेगा, बीच में प्लस होगा, तो इसका फार्मूला क्या था, tan इनवर्स x। दो tan इनवर्स यदि एक साथ प्लस में रहे तो मतलब ये हो गया, दो tan इनवर्स एक साथ प्लस में रहे मतलब tan इनवर्स x, फॉर्म तो यही ना लिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका फार्मूला क्या लिखाए हैं, प्रूफ भी कराए हैं, tan इनवर्स प्लस है तो प्लस होगा ऊपर और नीचे में माइनस होगा, 1 माइनस एक्स है। लेकिन हम लोग का x के प्लेस में यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा x माइनस 1/x-2, y के प्लेस में हम लोग का कितना हो जाएगा x प्लस 1/x+2, ऐसा होगा ना। तो बैठा देते हैं, तो हम लोग का कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan, ये प्रूफ नहीं करना है हमको, ये π/4 लेके ही चलना है और हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो tan इनवर्स x प्लस y ना, x प्लस y मतलब ये हो गया x, ये हम लोग का क्या हो गया x,
और ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का y हो गया, x प्लस वाई हुआ 1 माइनस एक्स वाई, मतलब दिस इंटू दिस, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, ये हम लोग का हो जाएगा। अब तो इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए दोनों अलग अलग है तो इसका प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम होगा, तो ऊपर का कितना हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये इसके साथ गुना होगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2, ये इसके साथ गुना होगा तो x माइनस 2 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये हम लोग का x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये इसके साथ तो ये तो पूरा ही है तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये हम लोग ये कुछ नहीं, बैठाते बैठाते ना लंबा हो जाता है। अब देखिए हम लोग का ये कटा, दोनों सेम है ना, ये हम लोग का दोनों सेम है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, एक्स हो गया ना, फिर माइनस एक्स माइनस 2, ये हो गया प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2, ये ऊपर का। नीचे वाला तो फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये कितना होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसे करके आप देखते हैं क्या क्या कटता है क्या क्या घटता है। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा टेन इनवर्स, एक्स स्क्वायर कितना टाइम्स आया 2 टाइम्स है ना, तो 2x, एक्स वाला टर्म देखें, अच्छा ये प्लस 2x ये माइनस 2x कटा, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स भी कटा, तो बचा क्या -4 तो बचा होगा, -2 -4, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में, ये -4 प्लस 1, ये अच्छा इम्प्लाइज दैट इधर हम लोग का π/4 है, इधर हम लोग का क्या है π/4, इधर हम लोग का कितना है π/4, इधर हम लोग का कितना है π/4, इधर कितना है π/4। अब टेन इनवर्स है इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये टेन इनवर्स है ना, ये टेन इनवर्स है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऊपर मिटाते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग का इसमें जो हो जाएगा क्या होगा, ये 10 इनवर्स है उधर जाएगा 10 होगा, तो इधर क्या बचेगा 2x स्क्वायर -4, ये हो गया -3 हो गया, और ये 10 इनवर्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10, π/4 मतलब कितना 45 डिग्री, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये इसका वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 बैठा देते हैं इसको, तो 2x स्क्वायर -4 -3 इक्वल टू 1, ये इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 2x स्क्वायर -4 इक्वल टू -3। अब x को एक तरफ करते हैं, तो x को अगर यदि एक तरफ करते हैं तो इसको इधर करते हैं, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 -3, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग को क्या चाहिए x का वैल्यू चाहिए ना, तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, प्लस माइनस दोनों होता है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा दिक्कत है, थोड़ा सा लंबा दिख रहा था लेकिन तो सिंपली बन गया, लेकिन वही वो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स sin 2π/3। अब बोलिएगा हम लोग का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स sin x इक्वल टू x होता है, लेकिन ये हर जगह नहीं होता है, उसका कब होता है जब x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए -π/2 टू +π/2,
इसके आप देखिए इस सब का जरूरत पड़ेगा। वो बोलते हैं क्यों लिख दिए हैं उधर, अभी जरूरत नहीं पड़ा था लेकिन अब जरूरत पड़ेगा। तो ये फॉर्म डायरेक्ट 2π/3 हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये हम लोग का इसके बीच में नहीं है। -90 और +90 के बीच में है नहीं, ये 120 डिग्री होता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब ये हम लोग को इसके बीच में एंगल को लाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, देखिए साइन 90 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा, ये थीटा है तो साइन पाई माइनस कितना लिख सकते हैं हम लोग 2π/, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये हम लोग को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3π माइनस 2π/, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। ये यूज किए साइन, इसको थीटा समझते हैं, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। और ये हम लोग का कितना हो जाएगा साइन, तो π/3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। और अगर यदि ऐसा यदि नहीं करना है तो भी हम लोग और कब बता देते हैं, इसको ऐसे चेंज कीजिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, 3π - 2π। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा साइन π/3। तो इस कितना हो गया π/3। इससे ज्यादा ये वाला अच्छा है, मतलब 2π/3 ना, मतलब 2 × 180/3 तो कितना हो जाएगा 60, 120। तो 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 - 60, 180 मतलब क्या पाई, 60 मतलब π/3, जैसे समझना है। लेकिन इससे ज्यादा ये वाला अच्छा है, यहाँ पर घटाना पड़ेगा तो पहले ही घटा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स tan 3π/4। तो हम लोग का tan में क्या था, हम लोग का tan इनवर्स tan x = x कब होता था, जब x बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2 इसके बीच में होता था, यही ना। तो क्या इसके बीच में है 3π/2, नहीं है, तो चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स tan, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, एलसीएम लेंगे तो 4, तो 4π - π 3π/4 आ जाएगा ना। अब हम लोग का आ जाएगा 4π - π 3π/4 आ जाएगा। तो tan पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, पाई है तो चेंज नहीं होगा, tan थीटा बता चुके हैं। और चूंकि पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -tan थीटा होगा, ये थीटा π/4 हुआ। तो tan इनवर्स -tan थीटा, थीटा की जगह पर π/4, लेकिन अभी नहीं हटा सकते हैं, tan माइनस है ना, इस माइनस को अंदर करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -tan थीटा होता है। तो tan इनवर्स इसको लिखेंगे tan -π/4। अब -π/4 हम लोग का देखिए -90 और +90 के बीच में, π/4 मतलब 45 होता है। तो हम लोग का π/4 क्या हो जाएगा, सिंस हम लोग का जो है ये बिलोंग्स कहाँ कर रहे हैं, -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2। तो इसीलिए हम लोग का क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स tan x = x लिख सकते हैं। तो यही हम लोग का क्या होगा, यही हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 tan sin इनवर्स 3/5 + cot इनवर्स 3/2।
ये टेन है, ये साइन है, ये कॉट है। कॉट को तो खैर टेन में बदल लेंगे, लेकिन इस साइन को, तो साइन को भी हम लोग टेन में पहले बदलते हैं। तो इसको कुछ थीटा मान लेते हैं, पहले यही काम करना पड़ेगा तब ना फार्मूला मिलेगा। साइन का टेन के पास चाहे साइन का कॉट इनवर्स के साथ कोई फार्मूला नहीं है। तो लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो इधर आएगा तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5। तो टेन थीटा को हम लोग पी बी एस से भी निकाल सकते हैं, जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म में, क्योंकि साइन थीटा पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर ना हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो 3/5 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर और उसका फिर अंडर रूट, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3/5 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/25। तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 25 9 25, यानी 3/5 ये बटा है और 16/25, यानी हम लोग का 3/5 और 4/5 कटा, तो कितना हुआ 3/4। ऐसे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, यहाँ से बी इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी वैसे भी निकाल सकते हैं, या ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग का क्या हो गया, तो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टेन थीटा इक्वल टू 3/4। तो हम लोग को ये हम लोग का थीटा ना है, ये पूरा हम लोग का क्या है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। यानी हम लोग का जो साइन इनवर्स में था, तो हम उसको किसके टर्म में ले आए, टेन इनवर्स के टर्म में ले आए। अब यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं, तो हम लोग का ये जो होगा थीटा माने है, और ये टेन इनवर्स हम लोग को किस में चाहिए, टेन में चाहिए। तो कॉट को यदि टेन में लिखेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब 2/3 हो जाएगा। वो था ना टेन का उल्टा कॉट, तो ये उलट जाता था, बताए हैं। अब थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, थीटा का वैल्यू हम लोग का कितना है टेन इनवर्स 3/4। तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा, इनवर्स इधर है, तो टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3। अब तो हम लोग का ये फॉर्मूला बार बार आ रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स, ये फार्मूला हम लोग का बार बार आ जा रहा है। हाँ तो चलिए करते हैं। तो टेन इनवर्स क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स मतलब 3/4 माइनस वाई, वाई मतलब 2/3, 1 प्लस एक्स वाई। अच्छा प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, इसको ध्यान रखिए, प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। एक्स वाई यानी 3/4 इंटू 2/3, ये इनवर्स है 12 नहीं है, टेन इनवर्स है। तो हम लोग का ये हो जाएगा टेन इनवर्स। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 3 और 4 का 12 होगा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 12 ना, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा -6/12, तो ये हम लोग का कट जाएगा। अच्छा टेन इनवर्स 10 है ना, तो इसको डायरेक्ट हम लोग हटा सकते हैं, तो हम लोग का 9 + 8 कितना 17, और ये कितना 12 - 6 17/6 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन बिना बनाए आप नहीं कर सकते हैं। cos इनवर्स cos 7π/6, डायरेक्ट ये फार्मूला मत लगा लीजिएगा, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि x के लिए जरूरी 0 to π के बीच में होना चाहिए, 0 से π के बीच में होना चाहिए। तो 0 से π के बीच में हम लोग का नहीं है, क्लोज होता है। ये तो π से ज्यादा है ना, 7π/6 मतलब π से ज्यादा है, तो ये नहीं चलेगा। तो हम लोग ना तो cos इनवर्स इसको ऐसे देखिए, इसको π + π/6 लिख सकते हैं,
पाई प्लस पाई बाई 6 पाई प्लस पाई, मतलब पाई से कम में लाना है। तो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई 6। और हम बताए हैं माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस एक्स, प्रूफ भी कराते हैं सबका। तो इसको हम लोग फिर इस माइनस को अंदर करेंगे तो क्या होगा, कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स कॉस को हटा देते हैं तो कितना, पाई माइनस पाई बाई 6, एलसीएम 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई बाई 6। कौन सा ऑप्शन में है 5 पाई बाई 6? बी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। देखिए साइन इनवर्स है ना, तो साइन ए के टर्म में हम लोग को लाना है। तो हम लोग का यहां से साइन पाई बाई 3 साइन इनवर्स माइनस 1/2 ना। अच्छा 1/2 का साइन में कितना होता है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है ना, 30 पाई बाई 6 का होता है, साइन है ना। तो इसको लिखेंगे माइनस साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 हो गया 1/2 और ये माइनस। अब साइन पाई बाई 3 माइनस, यहां पर देखिए साइन ये हम लोग का क्या हो गया, इस माइनस को हम लोग को अंदर लिखना पड़ेगा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन इसको माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन। अब साइन साइन इनवर्स है तो हटा देंगे, तो साइन पाई बाई 3 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 60 होता है, ये 30 होता है, 90 होगा, पाई बाई 2 होगा, जोड़ के देख लीजिएगा। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होगा। तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ये डायरेक्ट लिख दिए, ये 60 है और ये 30 है, 60 प्लस 30 90, मतलब पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1। क्वेश्चन नंबर 21, tan √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालते हैं और बीच में माइनस कर देंगे। तो tan इनवर्स √3 ना, ये तो इजीली हो जाएगा। tan कितना का √3 होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 का। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। इसको बिलोंग्स तो देखना है। tan इनवर्स में हम लोग का कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है, हम लोग का ये ठीक है। और उसका देखते हैं कॉट इनवर्स माइनस √3 ना, तो कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा। वो जब 60 का हो रहा है तो ये किसका होगा, 30 का होगा। तो कॉट पाई बाई 6 का, लेकिन 0 to पाई में होता है ना। पहले तो इसको अंदर करते हैं, तो कॉट इनवर्स कॉट माइनस पाई बाई 6, लेकिन इसका जो रेंज होता है वो किसके होता है, 0 और पाई के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस पाई बाई 6, तो इसलिए यहाँ पर माइनस पाई बाई 6 नहीं लिखना, इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट, हम लोग को लाना है ना 0 से पाई के बीच में, तो इसमें तो हट जाएगा। चलिए यहीं से कर देते हैं ना, कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉट पाई माइनस थीटा, ये भी होता है माइनस कॉट थीटा, होता है ना। तो 0 से पाई के बीच में हम लोग का आ जाएगा, तो इसी को बदल देते हैं माइनस कॉट, इसको लिख देते हैं कॉट पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया। तो कॉट इनवर्स कॉट 6 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, तो हट जाएगा, तो 5 पाई बाई 6। तो इसका वैल्यू निकला पाई बाई 3 और इसका 5 पाई बाई 6, दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम लोग का पहला कितना है, तो ये हम लोग का हो जाएगा, इसका वैल्यू पाई बाई 3, बीच में माइनस साइन है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 6, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो 6 ही रहेगा, 3 2 जा 6, 2 पाई माइनस 5 पाई, तो माइनस 3 पाई बाई 6, 3 से कटेगा 3 2 जा, यानी माइनस पाई बाई
2 ये आंसर है किसी में -5 इसमें है बी में, तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा, हम लोग का आंसर क्या होगा बी होगा। तो मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दोनों एक्सरसाइज करा दिए हैं, अच्छा से रिवीजन कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, और चैनल में अगर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।